Sadhgurunath Maharaj Ki Jai. It's a real honor and a pleasure to have one of the finest priests that we know, Pandit Anant Lavarji, with us for, as you've heard, for last 25 years with Shanti Mandir and many, many years in his village in Radha. From all my experience and from all the priests and pandits that I've seen, Lavarji seems to have the most impact when he does any puja around us. And it's due to his dedication to his own sadhana and his own worship that he does daily, morning and evening. And not only that, but during special functions, he follows all the scriptural requirements that are there, whether it's fasting, whether it's chanting different mantras or chanting different shlokas. And even in his free time, I've always seen him just studying different scriptures, learning always. So it's just so wonderful to have him with us, and then today for him to share his wisdom with us. I have seen photos and maybe some clips of him doing kathas, these multi-day long kathas in his village, where thousands upon thousands of people come and listen, where he also does kirtans and shares stories. And that in itself is a big task. And today the topic that he's chosen with Dana is of Tukaram. So we'll have him enlighten us on his journey as well as stories of Tukaram and his understanding of that. Thank you. I will start beginning bhajan. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Kundali Kavarate
हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। भगवान नित्यानंद गुरुदेव की जय। मुक्तानंद गुरुदेव की जय। सब संतन की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Welcome all of you. I am singing about one Abhanga of Tukaram. टूटे भवरोग संचित क्रियामान भोग ऐसे विठोबाचे नाम उच्चारिता खंडे जन्म। वसो न सके पाप जाय त्रिविध तो ताप ऐसे विठोबाचे नाम उच्चारिता खंडे जन्म। तुका म्हणे माया तुका म्हणे माया होय दासी लागे पाया ऐसे विठोबाचे नाम उच्चारिता खंडे जन्म। By speaking in Hindi, you just listen and then Vinay can translate. तुकाराम महाराज इस अभंग में कहते हैं टूटे भव रोग। भव माने संसार, और संसार में जन्म लेना ही भवरोग के साथ जन्म लेना है। हम सभी हमारा जो पाप पुण्य संचित था, एकत्रित किया हुआ था, उसको लेकर ही इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जन्मे हैं, और वो जन्म हमारा भवरोग के साथ ही हुआ है। हम सब भवरोगी हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं, एक ही प्राणी ऐसा नहीं जो भवरोग से ग्रस्त हो, जिसे भवरोग ने ग्रस्त नहीं किया हो, ऐसा प्राणी नहीं। हम सब भवरोग से ग्रस्त हैं। तुकाराम महाराज आगे कहते हैं संचित क्रियामान भोग या प्रारब्ध, ये तीनों प्रकार के कर्म आदमी जब जन्म लेता है तो उससे उसका संबंध बनता है। संचित कर्म से मानव का या प्राणी का जन्म होता है, और क्रियामान वो वर्तमान में वो कर्म करता है, उसे क्रियामान कहते हैं। इस जन्म में जो हम करते हैं उसे क्रियामान कहते हैं, और ये क्रियामान से जो पाप पुण्य बनता है उससे प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध बनने के बाद फिर वो संचित होकर पुनः हम जन्म लेते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः हम जन्म लेकर आते हैं। मगर इसको अगर आपको खंडित करना है, इसको अगर आपको बंद करना है, इसको अगर तोड़ना है, तो उसके लिए उपाय क्या? तुकाराम महाराज कहते हैं ऐसे विठोबाचे नाम
भगवान का नाम, उसका उच्चारण करने से, उच्चारिता खंडे जन्म, उसका उच्चारण करने से, उसको लेने से, सतत उसका उच्चारण करने से हमारा जन्म ही नहीं होता है, जन्म खंडित हो जाता है। अगर हमारा जन्म ही नहीं हो तो फिर भवरोग से हम छूट जाते हैं। संचित, क्रियामान और प्रारब्ध, इन तीनों कर्म से हम छूट जाते हैं। आगे तुकाराम महाराज कहते हैं, विठोबा का नाम कैसा है? वसो न सके पाप। जो विठोबा का नाम लेते रहता है उसके पास कभी पाप आता ही नहीं, पाप उसको छू ही नहीं सकता है। और इतना ही नहीं, जाय त्रिविध तो ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों ही पाप उसके पास भी नहीं आते हैं, वो चले जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। ये सब किसी लिए, इनका नाश हो जाए, पापों का नाश हो जाए, संचित क्रियामान भोग ये समाप्त हो जाए तो हम भवरोग से मुक्त होते हैं, भवरोग हमारा नष्ट हो जाता है। और ये सब कहां से उत्पन्न होता है? तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मने माया हो यदासी लागे पाया। तुकाराम महाराज कहते हैं कि माया जो है, वो माया हमको ये सब करवाने के लिए बाध्य करती है। और वो माया, भगवान का नाम आप लेते रहिए तो आपकी दासी बन जाती है, आपकी सेवक बन जाती है और आपके चरणों में आकर खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं कर सकती है। माया आदमी के पास भी नहीं आ सकती है। ये अभंग प्रमाणित कैसा किया जाए? भवरोग क्या है? मैंने पहले कहा कि हम सब जन्मे हैं और हमारा जन्म हुआ है वही भवरोग से हुआ है, वही भवरोग को लेकर ही हम जन्मे हैं। मगर भवरोग को हमें तोड़ना है, भवरोग से हमें बाहर लेना है। अनेक प्रकार के रोग होते हैं, छोटी छोटी बीमारियां हमको होती है, और बीमारियां जब होती है तो हम क्या करते हैं? किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो औषधियां हमको देता है, जो मेडिसिन हमको देता है, वो हम लेते हैं, और उसके साथ वो पथ्य भी बोलता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। फिर उसको हम फॉलो करते हैं, उसको हम निभाते हैं। मगर ऐसे कुछ रोग है जो आनुवंशिक होते हैं, वंश से आते हैं। जैसे कि पिताजी को डायबिटीज का बीमारी है तो लड़के को होता है, उसके नाती को होता है। कुछ रोग आनुवंशिक होते हैं, कुछ रोग उत्पन्न होते हैं और तुरंत ठीक भी हो जाते हैं, औषधि और डॉक्टर का सलाह लेने से ठीक हो जाते हैं। कुछ रोग ऐसे बड़े होते हैं कि जो जीवन भर हमको संभालना पड़ते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि ऑपरेशन के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि किसी से भी ठीक नहीं होते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं, रोग आते कहां से है? पूर्व जन्माचे पापे एति रोग रूपे वैद्याचे निपापे वहे परे। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपे न बाध्यते। तुकाराम महाराज कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के जो पाप है वही रोग के रूप में हमें यहां भोगना पड़ते हैं, उसी को लेकर ही हम आते हैं। वही शास्त्र कहता है, पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म के जो पाप हमने किए हैं वही व्याधि रूप से, रोग रूप से उपार्जित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और इन सब पापों के सबसे बड़ा रोग, ये सब रोग जो है इसके उपाय अनेक शास्त्र ने बताए। जैसे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृता, इस मंत्र का जप करो। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। तो कर्म बंध से आप मुक्त हो सकते हैं, मगर वो कुछ काल के लिए। इस जीवन में रोग ठीक हो जाएंगे फिर आ सकते हैं, क्योंकि हमारा क्रियामान चालू है, हमारा मन भटकता है, माया में अटक जाता है, और फिर हमारे से जो दुष्कर्म होते हैं उससे फिर व्याधि उत्पन्न होती है, फिर से वो हमारे शरीर में आ जाती है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म हमसे होते रहते हैं, और इससे हमारा प्रारब्ध बनते चलता है। मगर भवरोग ऐसा रोग है कि उसकी औषधि खाली संतों के पास है, गुरु के पास है, दूसरे किसी डॉक्टर के पास भवरोग की औषधि नहीं है। भवरोग अगर होता है, मैंने बोला कि जैसा छोटा रोग होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल के पास जाते हैं, मगर सब हम भवरोग से ग्रस्त होते हुए भी उसका उपाय नहीं ढूंढते। उसका उपाय ढूंढने के लिए हम कहीं नहीं जाते। उसका उपाय, भवरोग हमें हुआ है, जन्म से हुआ है, मगर वो मालूम पड़ता है हम जब 60 साल के हो जाते हैं, 65 साल के हो जाते हैं, तब तक हमें समझ में नहीं आता कि हम भवरोगी है, इस संसार के हम रोगी है, वो समझ में नहीं आता है। और जब समझ में आता है तो बहुत सा समय हमारा बीत जाता है, और जब समझ में आता है तो फिर हम संतों के पास जाते हैं, फिर हम गुरुओं के पास जाते हैं, और वहां बैठकर उसका उपाय ढूंढने लगते हैं। मगर उसका उपाय तुकाराम महाराज कहते हैं एक ही है, वो है ऐसे विठोबाचे नाम, भगवान का नाम। उसका भवरोग का उपाय एक ही है, केवल भगवान का नाम। भगवान के नाम का उच्चारण आप करते रहिए, आपका भवरोग निश्चित दूर हो जाएगा। आपका ही भवरोग दूर नहीं हो जाएगा अगर आप नाम की साधना करते हैं। हम सब साधक हैं, और भवरोग से दूर होने के लिए हमें साधना दी गई है, नाम की साधना है। भवरोग से मुक्त होना है तो नाम की साधना करना है, तो हमारा साध्य जो भगवान है वो हमें प्राप्त होगा, हम साध्य तक पहुंच पाएंगे। हम सब साधक जब नाम की साधना करेंगे तो ही साध्य तक हम जा सकते हैं, और साध्य तक हम पहुंच गए कि भवरोग से हम मुक्त हो जाते हैं। और भवरोग से मुक्त होने के लिए ऐसे विठोबाचे नाम उच्चारिता खंडे जन्म, उसका उच्चारण करने से जन्म खंडित हो जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण पुराण और शास्त्र में आए हैं कि जिसका उच्चारण करते हुए अनेक लोग मुक्त हुए हैं, इस संसार से, इस भवरोग से मुक्त हो गए हैं। अनेक है नाम का। तुकाराम महाराज नाम दूसरा कुछ करते ही नहीं थे। विठोबा का नाम, विठ्ठल 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 विठ्ठल, और उनके पास न बाजा था, न तबला था, न मंजीरा था। क्या था तुकाराम महाराज के पास? कुछ नहीं। उनका मंजीरा क्या था, आपने कथा में सुना होगा, वो 2 पत्थर उतार दिए और 2 पत्थर को बजाते हुए विठ्ठल 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 ऐसा करते थे। 2 पत्थरों के सहाय से भजन करते करते दूसरा कोई उनके मन में आता ही नहीं था, कोई विचार ही उनको छू नहीं सकता था। और ये पाप, त्रिविध ताप उनके पास भी नहीं आ सकते थे। आपको कथा मालूम है तुकाराम महाराज की और चैतन्य महाप्रभु जो हो गए हैं, उनके दोनों के जीवन में एक ही घटना घटी है। तुकाराम महाराज और चैतन्य महाप्रभु के जीवन में कुछ दुष्ट लोगों ने एक वेश्या को उनके पास भेजा। तुकाराम महाराज के पास भी भेजा था और चैतन्य महाप्रभु के पास ही भेजा था। चैतन्य महाप्रभु अपना भजन करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उनका भजन चल रहा था। और वो औरत उनके पास गई, वेश्या उनके पास गई, उन्होंने उसको देखा तक नहीं। बोले भी कुछ बोलना चाहती हो, वो तो अपने भजन में मस्त थे।
बोलने के लिए उनको समय ही नहीं था उसके साथ। वो बोले ठीक है आप कल आना। मेरा भजन दूसरे दिन गई तो वही फिर भजन में व्यस्त, तीसरे दिन गई तो भी भजन में व्यस्त, बात ही नहीं हो पाई। मगर उनके भजन का परिणाम उस वेश्या के ऊपर ऐसा हो गया कि वो अपना वेश्यापन भूल गई और वो भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गाने लगी। उसका परिणाम उसके ऊपर निर्भर। जो सच्चा नामधारक है उसके पास भी अगर जाते हैं, तुकाराम महाराज के रोम रोम से विठ्ठल 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 नाम निकलता था। अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 नाम निकलता था। उनका शरीर ही भगवान का नाम गाता था। भगवान के नाम के सिवाय उनके पास कोई नहीं आता था। ऐसी घटना तुकाराम महाराज के भी जीवन में घटी है। एक वेश्या उनके पास गई उनको बुलाने के लिए, उनको फुसलाने के लिए, मगर तुकाराम महाराज विठ्ठल 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 करते थे। और तुकाराम महाराज ने जब उसको देखा और उस वेश्या ने उनको कहा कि मैं ऐसे उद्देश्य आपके पास आई थी, मगर मेरा सब मन परिवर्तित हो गया है आपका भजन और आपका ये सुन के, और मैं आपकी दासी बन रही हूँ। तुकाराम महाराज ने कहा आप देखने में बहुत सुंदर है और सुंदर शरीर से और सुंदर मुख से आप भगवान का नाम लेगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। और उसका कल्याण हो गया। इतनी ताकत नाम में है। नाम में कितनी ताकत है। मृत्यु के बाद भी नाम काम करता है। मृत्यु के बाद भी एकनाथ महाराज की कथा आती है। एकनाथ महाराज के घर के सामने एक व्यापारी रहता था। वो ऐसे वस्तुओं का व्यापार करता था, निजी वस्तु जिसे आप किराना कहते हैं, जो लाते हैं आटा बीटा सब लाते हैं ना, ऐसे दुकान का वो काम करता था। और एकनाथ महाराज के जीवन में वो रोज उसको देखते थे, अरे इसका उद्धार होना चाहिए, मेरे सामने रहता है, मेरे सामने रहकर ये कुछ नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है। सुबह जैसा उठता है तो किसी को पूछ दो पैसे लो, किसी को पूछ दो पैसे लो, ये व्यापार करता है, मगर भगवान का नाम वो नहीं लेता है। तो इसीलिए कुछ करना चाहिए। तो एकनाथ महाराज उसके सामने जाके रोज खड़े रहते थे। वो बोलता था मुझे टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए, चले जाओ। दूसरे दिन वापस जाते थे, तीसरे दिन वापस जाते थे। मन में एक ही उद्देश्य कि उसका उद्धार होना चाहिए। संतों का काम होता है कि जो माया में फंसा है, जो इस संसार में घोरों में फंसा है, उसका उद्धार करना वही संतों का काम होता है। इसीलिए संत एकनाथ महाराज उसके घर पे प्रतिदिन जाते थे। एक दिन उसने कंटाल के बोला बोलो क्या कहना है आपको। तो बोले कुछ नहीं, आप रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। वो बोला इतना टाइम नहीं मेरे पास, मेरे पास समय नहीं है कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूं। बोले ठीक है, आप स्नान तो करते हो सुबह। बोले हाँ। तो स्नान के लिए जैसे आप पानी सिर के ऊपर डालेंगे वैसे आप शुरू करना, विश्वम विष्णु वशत्कारु भूत भव्य भगवत प्रभु बोलना शुरू करना। और आप अपने आसन के ऊपर, भारत में उसको कहते गल्ला, गल्ले के ऊपर आके बैठेंगे दुकान में, आपके चेयर के ऊपर आप बैठेंगे, तब तक जितना हो सके उतना ही आपको गाना है, बाकी छोड़ देना। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम गाने की आवश्यकता नहीं, उतने नाम आप गा सके उतना ही गाना, ज्यादा गाने की जरूरत नहीं। ऐसा बोल के उससे वचन लिया और चले गए। फिर उसने शुरू किया, रोज वो जो व्यापारी था स्नान के लिए शुरुआत करता था और नाम गाता था, और जब तक अपने दुकान में आता था तो उसको छोड़ देता था, जितना हो सके उतना ही गाता था। एकनाथ महाराज को खबर सुनाई दी कि वो व्यापारी चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई। एकनाथ महाराज बोले कि अपने पड़ोस का है तो उसके मृत्यु समय वहां जाना जरूरी है। फिर उसको बाहर लाया गया, जैसे भारतीय संस्कृति में किया जाता है, उसको नहलाने के लिए बाहर लाया गया और उसको नहलाना शुरू किया। रोज नहाने के समय जो प्रेत सिर पर जल डालने से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था, उसका उतना आदत कि वो खड़ा हो गया मृत आदमी, और जितना रोज गाता था, जैसा ही पानी डाला तो
गाना शुरू कर दिया उसने, और विश्व विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भगवत प्रभु, और गिर गया फिर। यानी नाम इतना प्रभावी है कि अगर आप सतत उसको लेते रहे, मृत्यु के बाद भी काम करता है। ऐसे अनेकों उदाहरण पुराण में और शास्त्र में वर्णित है, अनेकों उदाहरण है कि जो नाम है वो आदमी का उद्धार करता है। नाम आदमी का उद्धार कैसे करता है? भागवत में एक कथा आती है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बहुत सात्विक, रोज अपना संध्या पूजा पाठ सब कुछ करता था। मगर एक दिन जंगल में हवन के लिए लकड़ी लाने गया, और लकड़ी लाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लकड़ी तोड़ने के लिए एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। और जब वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गया तो उसने देखा एक वेश्या की घर में क्या क्रिया चल रही है। एक वेश्या के घर में कुछ क्रिया चल रही है, उसने वो देखा और उसका मन बहल गया। उसका रूप, उसका व्यवहार, वो सब देखकर उसका मन चंचल हो गया, और फिर वो उतर के उसके घर में गया, और उसी दिन से वो उसी के ही घर में रहने लगा। भगवान के नाम का परिणाम क्या होता है मैं बोल रहा हूं। उसी घर में फिर सब व्यवहार छोड़ दिया, संध्या पूजा पाठ, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन जो पढ़ा था वो सब उसने छोड़ दिया, सब नष्ट हो गया। और फिर वो उसकी वेश्या की सेवा करने लगा, वेश्या के लिए काम करने लगा, वेश्या जो कहती थी वो करने लगा, और वेश्या के घर में रहने लगा। अजामिल उसका नाम। और फिर वो अजामिल सेवा करते करते उससे जो संबंध हुआ, उससे उसको एक बच्चा हो गया। और उसी समय एक साधु वहां से जा रहे थे। साधु को क्या सभी घर सरीखे, तो साधु भी उस घर में आए। उसने पूर्व कुछ संस्कार हो गए तो उस साधु की अच्छी तरह से पूजा की, और साधु को कहा कि प्रभु ये बच्चा हुआ है, इसको कुछ नाम देना है, तो आप उसको नाम दीजिए। साधु ने 2 मिनट सोचा, सब व्यवहार देखा, ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होकर भी ये भ्रष्ट हो रहा है, उसका उद्धार करना चाहिए, और ये बच्चे के ऊपर उसका ज्यादा प्रेम रहेगा, क्योंकि ये बच्चा उसको प्रेम से वो बुलाएगा। वो साधु ने कहा इसका नाम नारायण रखो, और नारायण राम उसका रख दिया। तो नारायण से उसका बहुत लगन हो गया, हर समय वो नारायण 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 ऐसा बोलता था। उसका वो अजामिल का मृत्यु का समय आ गया, और अभी उसकी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु के समय उसको लेने के लिए कौन आए? यमदूत। नरक में लेके जाएगा, बोले इसको आए क्या? मगर वो उसी समय अपने बच्चों को बुला रहा था, नारायण नारायण, मेरा मृत्यु हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ समय में मृत्यु को पाऊंगा, नारायण नारायण नारायण। और उसी समय विष्णुदूत ने सुन लिया कि ये तो भगवान का नाम ले रहा है, ये हमारा ग्राहक है, यमदूतों का नहीं। तो विष्णुदूत वहां पहुंच गए और यमदूतों को कहा कि अंत समय में जो भगवान का नाम लेता है उसका आपको छूने का अधिकार नहीं है, आप यहां से चले जाओ। और यमदूतों को उसने भगा दिया, और विष्णु दूत उसको वैकुंठ में लेके गए। ये नाम का परिणाम है। नाम किसी तरह से भी आप लो, उससे सब कुछ खंडित हो जाता है। भवरोग, और इसमें संचित क्रियामान और प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म जो है वो टूट जाते हैं भगवान के नाम के उच्चारण से। संचित यानी हमारा पूर्व जन्म का जो पाप पुण्य जो भी है, पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे कर्म, वो दोनों भी संचित में आते हैं, वो भी भगवान का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। क्रियामान, अभी वर्तमान में हम जो कर रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारा जीवन है, उसके अंदर हम जो भी कर रहे हैं वो भी क्रियामान उससे नष्ट हो जाता है। और भगवान का नाम लेने से प्रारब्ध बनता ही नहीं है, प्रारब्ध बनता ही नहीं है, और फिर हमारा जन्म का आना ही नहीं होता है।
हम भगवान के स्वरूप बन जाते हैं। ये कैसे संभव है? तो केवल भगवान का नाम लेने से, विठ्ठल का नाम लेने से, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं, ऐसे विठोबाचे नाम उच्चारिता खंडे जन्म, उसका उच्चारण करने से हमारे सब जन्म खंडित हो जाते हैं, यानी हमें जन्म आता ही नहीं। जन्म और मृत्यु दोनों से हम परे हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, यानी इस संसार में आना ही नहीं, यानी भव में आना नहीं, तो भव सागर से हम मुक्त हो जाते हैं। ये भव नदी है और इस नदी के दोनों किनारे हैं, और वो दोनों किनारों पर, एक किनारे पर हम खड़े हैं प्रवृत्ति, और दूसरा किनारा है निवृत्ति। दूसरे किनारे पर भगवान खड़े हैं, ऐसा मान लो, निवृत्ति, जहां हमको पहुंचना है। मगर जो नदी है भव नदी, उसके अंदर बहुत से विकार है, काम है, क्रोध है, मद है, मत्सर है, मोह है, ये सब विकार उसमें पड़े हुए हैं। और इन सब विकारों को हमको लांग कर, उस पानी से तैर कर परे जाना है। हम कैसे जा सकते हैं? तो उसके लिए भी ऐसे विठोबाचे नाम, भगवान का नाम लेकर ही हम जा सकते हैं, क्योंकि हम भगवान का नाम लेंगे तो काम हमारे पास नहीं आएगा। भगवान का नाम हम लेंगे, क्रोध हमारे पास नहीं आएगा। भगवान का नाम हम लेंगे, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये हमारे पास आएंगे नहीं, हमको छू नहीं सकेंगे, और हम उस नदी को पार कर देंगे और उस निर्वाण तट पर हम पहुंच जाएंगे। इसीलिए ये भव सागर से तरने के लिए, मगर इस जन्म में जो प्राणी जन्म लेता है वो क्या करता है, उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इसके बारे में शास्त्र कहता है, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति मानवः, पापस्य फलम इच्छन्ति पापम करोति यत्नतः। आदमी पुण्य का तो फल चाहता है क्योंकि वो अच्छा होता है, पुण्य का फल चाहता है, मगर पुण्य नहीं करना चाहता। पुण्य का फल अच्छा जो वो चाहता है, मगर उसके लिए जो कर्म अच्छा करना है वो नहीं चाहता है। पाप का फल बुरा है उसको मालूम है, वो नहीं चाहता है, मगर प्रयत्न से पाप करते रहता है। हमारा जो ये शरीर है उसको क्षेत्र संज्ञा दिए, जैसा खेती का क्षेत्र होता है वैसा हमारा ये शरीर भी एक क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र विधीयते, ये शरीर हमारा तो एक क्षेत्र है, पर क्षेत्र में यानी खेती में हम जो बोते हैं वही उगता है। इस शरीर में भी वैसे उसी प्रकार से ये हमारे शरीर क्षेत्र में हम जो बोते हैं वही उगता है, जो हम करते हैं वही उसका फल हमको प्राप्त होता है। पाप और पुण्य इसी क्षेत्र में उपार्जित होते हैं, अच्छे और बुरे कर्म इसी क्षेत्र से होते हैं, हमारे हाथ से होते हैं, आंखों से होते हैं, कान से होते हैं, नाक से होते हैं, मुख से होते हैं। इन सब अवयवों से हम अच्छे और बुरे दोनों कर्म करते रहते हैं, और फिर उससे हमारा प्रारब्ध बढ़ता रहता है। इन सबको अगर हमको तोड़ना है तो ऐसे विठोबाचे नाम एक ही है, भगवान का नाम। भगवान का नाम अगर हम लेते रहेंगे तो ये सब टूट जाएगा। तुकाराम महाराज कहते हैं, वसो न सके पाप, पाप उसके पास ही नहीं आएगा, उसको छुएगा भी नहीं। क्यों? पाप कितने प्रकार के हैं? मुख्य 4 प्रकार के पाप शास्त्र में कहे हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसर्गिक। ये मुख्य है। कायिक, काया माने शरीर, हमारे शरीर से जो दुष्कर्म घटते हैं, जो विपरीत कर्म घटते हैं, उसे शारीरिक या कायिक पाप कहा जाता है। वाचिक, हमारी वाचा से जो पाप होता है। आप बोले वाचा से कैसे पाप होता है? झूठ बोलना, किसी को बुरा बोलना, मालूम है हमको पाप है, मगर आपको ये मालूम है कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके यहाँ 4 संत आए, मगर एक को आप पहचानते हो,
एक ही विद्वत्ता, एक का ही ज्ञान, एक का ही तप आपको मालूम है, तीन को आप नहीं पहचानते हो, तो हम जाके क्या बोलते हैं, ये बहुत बड़े संत है। अनायास उन तीन संतों के बारे में न जानते हुए एक की प्रशंसा हमने मुख से की तो वो वाचिक पाप हो गया। कोई तीन का अधिकार हमको मालूम नहीं है, चार बैठे हैं साथ में और एक की प्रशंसा अगर हम करते हैं तो तीनों की निंदा हमारे मुख से हो गई, यानी वाचिक पाप हमारा बन गया। कायिक, वाचिक और मानसिक पाप। मन से पाप तो आपने किया नहीं है मगर खाली मन में आया, कृत्य आपने किया नहीं कुछ, मगर आपके मन से आपको लगा कि ये मुझे करना है, किया नहीं मगर करना है। जैसे किसी दोस्त के घर आप गए और वहां कुछ अपने ऐसी वस्तु देखी कि जो बाजार में कहीं नहीं मिलती है, मार्केट में नहीं मिलती है, और वो वस्तु आपको चाहिए और आपको मालूम है कि आपका दोस्त वो वस्तु आपको देगा नहीं, तो फिर आपके मन में आया मैं उसकी चोरी करूं। चोरी आपने की नहीं, चोरी करने का भाव आपके मन में आया, वो मानसिक पाप है। सांसर्गिक पाप, हम जब बाहर निकलते हैं घर से, आश्रम से, कहीं भी, तो जिन लोगों के साथ शास्त्र ने कहा है नहीं बैठना चाहिए उनके साथ हमको बैठना पड़ता है, जिन लोगों के साथ प्रवास नहीं करना चाहिए उनके साथ हमको करना पड़ता है, जिन लोगों के साथ खान पान नहीं करना चाहिए उनके साथ हमको बैठना पड़ता है। हम साधक है और वो साधक नहीं है, ऐसे लोगों के साथ हमको व्यवहार करना पड़ता है, संसार में उनके साथ जाना पड़ता है। तो संसर्ग से जो पाप आता है उसे सांसर्गिक पाप कहते हैं। और ये सब पाप कहां से आते हैं? खान पान, चलन वलन, व्यवहार, इसमें से ये पाप सब आते हैं। हम जहां जन्मे हैं, हमारा जो कर्म है उसके विपरीत जब हमारे से कर्म होता है, शास्त्र ने कहा है उसको हम मानते नहीं, ऋषि जो कहते हैं, गुरु जो कहते हैं उसको हम मानते नहीं, उसके विपरीत हम जब कर्म करने लगते हैं तो ये पाप सब हमारे अंदर आने लगते हैं, बसते हैं। मगर तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो ये पाप आपको छुएंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पाप लगेगी नहीं। किस कोई कैसा भी व्यवहार करे, किसी के साथ आप जाओ, आपका नामस्मरण चालू है, विठ्ठल 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 विठ्ठल, नारायण नारायण नारायण, आप उसका नाम ले रहे तो पाप आपके पास आएगा भी नहीं, आपको छुएगा भी नहीं, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। त्रिविध प्रकार के ताप भी हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप शास्त्र ने कहे हैं। ताप का अर्थ है दुख, तीन प्रकार के दुख है। आध्यात्मिक जो दुख होता है वो आध्यात्मिक दुख यानी आत्मिक दुख। आत्मिक जो हमें पीड़ा होती है स्वयं से ही, जो हमारे बुरे कर्म हुए हैं उससे, जैसे कि हम मन, चित्त, शरीर, उसमें विकार आ जाते हैं, मन में विकार आ जाते हैं, चित्त में विकार आ जाते हैं, शरीर में विकार आ जाते हैं, हमारे से ही किए हुए कर्मों का परिणाम होता है, उसे आध्यात्मिक ताप कहा जाता है। आदि भौतिक जो दुख है वो बाहर से आते हैं। कोई आदमी, कोई हमारा मित्र, कोई हमारा सगे संबंधी, कोई हमारा पास का या कोई बाहर का हमको सताता है, कुछ न कुछ वो हमको पीड़ा देते रहता है। कोई प्राणी, हिंस्र प्राणी हमको पीड़ा देते रहता है, कोई मशीन हमको पीड़ा देती है। ऐसा बाहर से कोई कीड़े मकोड़े हमको सताते हैं, वो सब बाहर से आने वाली जो पीड़ा है उसे आदि भौतिक पीड़ा कहा गया है। और आदि दैविक जो दैव से प्राप्त हुई पीड़ा है, जो दैव से प्राप्त हुआ दुख है, उसमें आता है जैसे कि भूत प्रेत पिशाच इनकी बाधा, देवताओं की बाधा, जैसे भूकंप होता है, जैसे सुनामी आती है, ऐसे जो अनेक प्रकार के प्रकोप है जो ईश्वर दत्त है,
जिसको किसी को कल्पना नहीं अब क्या होगा, हम बोल नहीं सकते अभी यहाँ क्या हो रहा है, क्या होगा, अभी हमको इसकी कल्पना भी नहीं। ऐसा जो प्रकोप आता है उसको आदि दैविक कहते हैं। इन तीनों दुखों का हरण करने के लिए शास्त्रों ने उपाय बताए हैं। इन तीनों का हरण हो सकता है, शास्त्र के उपाय से हो सकता है, मगर भवरोग का उपाय एक ही है। जैसे कि शांति करो, कुछ पूजा करो, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मगर उससे उतना ही आपका काम होगा, ज्यादा काम नहीं होगा। जैसे आपने पूजा किया, कुछ शांति की, कुछ भगवान का जप किया, तो उससे उतना ही आपका काम होगा। जितना विकार है वो नष्ट हो जाएगा, मगर वो फिर से उपार्जन होने की शक्यता है, फिर से वो आ सकता है, और फिर उस उपाय को करके आप उससे तो मुक्त हो गए और दूसरा आ गया। जैसे होता है ना, किसी को अभी डायबिटीज हो गया तो फिर उसको धीरे धीरे वो टैबलेट लेता है, वो टैबलेट का परिणाम होता है, उसको फिर आता है हार्ट का बीमारी, फिर ब्रेन का बीमारी, वो एक एक बढ़ता जाता है। एक कम हो जाएगा तो दूसरा अपने आप उपार्जित होते जाता है। मगर भवरोग से मुक्त होने के लिए खाली एक ही उपाय है, वो है नाम। नाम के बिना उससे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। और ये सब 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण और तमोगुण, इन दोनों के बीच में है रजोगुण, और रजोगुण से ही ये दोनों उत्पन्न होते हैं। हमारे अच्छे कर्म की मात्रा बढ़ गई कि हम सत्व की तरफ झुक जाते हैं, और बुरे कर्म की मात्रा बढ़ गई कि हम तमोगुण के वहां झुक जाते हैं। इसीलिए इन तीनों का भी नाश करने की ताकत खाली भगवान के नाम में है। भगवान का नाम ही उसको नष्ट कर सकता है, दूसरे किसी को नष्ट करने की ताकत नहीं है। उसके लिए अनेक उदाहरण है। जैसे एक कोली था, कोली, वो क्या करता था, जंगल में खड़ा रह के अपने परिवार को पालने के लिए जो भी जंगल से जाता था उसको मार देता था, और उसको मार के उसके पास का धन लूट लेता था। और एक को मारने के बाद रांझन मालूम है ना, जिसमें पानी रखते हैं, मटका, बड़ा मटका, और उसके अंदर एक पत्थर डालता था, छोटा सा पत्थर उठा के डालता। तो इतने हत्याएं उसने की कि उसके 7 घड़े भर गए थे, और 7 घड़े भरकर उसने रखा था। और पूर्ववश उसका कुछ कर्म होगा तो वहां से ओम नारायण 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 ऐसा भजन करते करते नारद मुनि वहां से जा रहे। उसने नारद मुनि को पकड़ लिया और बोला, हे तेरे पास क्या धन है, निकाल। नारद मुनि बोले, मेरे पास तो धन कुछ नहीं, मेरे पास तो खाली ये तंबूरा है, उसको बजा के मैं नारायण नारायण गाते जाता हूं, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे आंख पे कपड़े भी नहीं, मैं तो ऐसा ही। बोले, तुझे मार दूंगा, देख अभी इतने लोगों को मैंने मारा है। नारद मुनि बोले, अच्छा किसी लिए मारा है इन लोगों को? बोले, मैं इनसे धन लेकर मेरे परिवार को चला था। तुझे मालूम है ये तू पाप कर रहा है, और अंत में तेरे परिवार का इसका कोई भागी नहीं होगा, ये सब पाप तुझे ही भुगतने पड़ेंगे। बोले, ऐसा कैसा, मैं तो सब परिवार को देता हूं। बोले, जाके कुछ किया, मैं इधर ही खड़ा रहता हूं। और नारद मुनि खड़े हो गए, वो अपने घर गया, अपने पत्नी को पूछा, अपने बच्चों को पूछा, क्या मैं जो पाप कर रहा हूं उसके भागीदारी बनेंगे? उन्होंने बोला, ना, हमें पालने का आपका कर्तव्य है, आप कहां से धन लाते हो, कैसे लाते हो, उसके भागी आप है। जो पाप आप करते हो, आपका पाप आपको ही भुगतना है। तो उसको प्रकाश हो गया। सबसे पहले तो संत का संसर्ग हो गया था, संत का संग हो गया था नारद मुनि का, और नारद मुनि
नारायण 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 अखंड नाम स्मरण करने वाले साधक थे। और जैसे वो आया वापस, नारद मुनि के पैर पकड़ लिए, बोले महाराज मुझे उपदेश दीजिए, मैं समझ गया हूं कि ये सब पाप मुझे भुगतना है, मगर मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। ये भावना कब उपार्जित होती है? किसी संत का संग होता है, तभी ऐसी भावना हमारे में से आती है, उपार्जित होती है। संत चरण रज लागता सहज, वासनेचे बीज जड़ो जाए। तुकाराम महाराज कहते हैं, संत के चरणों की मिट्टी अगर हमें लग जाए, संत का चरण का जो मिट्टी है वो अगर हमके लग जाए तो हमारी सब वासनाएं नष्ट हो जाती है। वैसी उस कोली की जो मच्छिया पकड़ता था उसकी सब वासनाएं मिट गई, रुक गई सब वासनाएं। और फिर नारद मुनि उसको कहते हैं, आप आज से तू शुरू कर, बोल मेरे साथ राम राम राम, इसका मंत्र का जप कर। वो बोला ये तो, क्योंकि कभी भगवान का नाम लिया नहीं, बोले ये मुझे आएगा नहीं। बोले क्या आएगा? वो बोलने लगा मरा मरा मरा। ठीक है बोले, ऐसा बोलते जा, मरा राम राम, मरा का राम 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 उसके निकलने लगा। और वो एक जगह बैठ गया। 12 साल तक एक जगह बैठकर उसने खाली मराम मराम राम राम ऐसा जप किया। और वारुण मालूम है, वो चिटिया बनाती है, उसके ऊपर पूरा चिटियों ने वारुण बना दिया। और 12 साल के बाद जब नारद मुनि वापस आए तो उन्होंने उसको निकाला। तब तक वो इतनी साधना उसकी हो गई थी कि वो लुटेरा था, एक हत्यारा था, मगर उसका बन गया वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि बोलते हैं उस वारुण को, और उसके अंदर तपश्चर्या होने से वो एक ऋषि बन गया और उसने रामायण लिखी। राम का जन्म होने से पहले उसने रामायण लिखी, और राम का जन्म हुआ तो राम को उसका वाक्य मानना पड़ा। उसके जैसे उसने लिखा था उसी तरह राम को चलना पड़ा। सब घटनाएं राम के जीवन में उसी तरह घटी, उसी तरह राम चले, और उसके ऊपर से रामायण फिर हम जो आज पढ़ते हो राम के जन्म के पहले लिखी हुई है, राम का जन्म बाद में हुआ। और उसी तरह राम को यानी भगवान को भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ा, जैसा लिखा है वैसा भगवान का जीवन आगे बन गया। ऐसे वाल्मीकि ऋषि का उद्धार, वाली का वाल्मीकि बन गया, वो केवल नाम का परिणाम है। नाम के परिणाम से उसका उद्धार हो गया, वो मुक्त हो गया। इतनी ताकत नाम में है, और नाम कोई सामान्य नहीं है। नाम हर एक चीज को जो बुरी है उसको तोड़ सकता है और हमको भवरोग से पार कर सकता है। इतनी ताकत केवल नाम में है, दूसरे किसी के अंदर ये ताकत नहीं है। हमारे त्रिविधता और पाप उसको वो नष्ट करता है, नष्ट कर सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर है। आगे तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका म्हणे माया होय दासी लागे पाया। ये सब कहां से उत्पन्न होता है? जैसे आजामिला को भाव उत्पन्न हुआ और वेश्या के घर गया, ये सब माया है। माया क्या है? माया का स्वरूप शास्त्र ने ऐसा कहा है, वो है ही नहीं, संसार है ही नहीं, मगर भासता है, भासमान होता है, लगता है मगर वो असल में नहीं है। और उसके अंदर हम फंसते हैं, वो है माया, जो विद्यमान ही नहीं है। भगवान की एक शक्ति है और वो भगवान उसको चलाते हैं। और जब माया हमारे सामने आ जाती है, वो झूठी है, वो सामने आ जाती है, तो हम हमारा सत्य जो है उसको भूल जाते हैं। जैसे शास्त्र ने कहा है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ये जगत यही माया है, और ये सब क्या है? झूठी है, असत्य है। एक ही सत्य है, वो ब्रह्म है, और जगत मिथ्या है, असत्य है।
फिर भी हम उसके अंदर फंस जाते हैं और भवरोग में फंसकर हम उसके अंदर अटकते हैं। अनेक कथाएं शास्त्र ने बताई है, कितने लोगों का उद्धार नाम के जपने से ठिकाने हुआ है। मीराबाई की कथा आपने सुनी होगी। मीराबाई भी अखंड भगवान का नाम लेती थी। अनेकों संत हो गए, अखंड भगवान का नाम वो लेते थे। भगवान के नाम के सिवा कुछ भी नहीं था। भगवान का नाम, भगवान का नाम। गोरा कुंभार और इनकी कथा है। इनके मटके, मिट्टी, गोबर के कंडे, वो सब जनाबाई के गोबर के कंडे, वो भी सब विट्ठल विट्ठल, यानी उनके ऊपर भी जो निर्जीव हम मानते हैं उनके ऊपर भी उसका परिणाम होता था और वो भी विट्ठल 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 गाते थे। इसका नाम का प्रभाव है। अपने जीवन पर तो नाम का प्रभाव होता ही होता है, मगर निर्जीवों पर भी नाम का प्रभाव होते रहता है। अब जैसे हमें रोग हो गया है तो रोग के लिए औषधि है, और औषधि है, पथ्य है, कब लेना है, कैसे लेना है, उसके उपाय भी बताए गए हैं। अभी हमको सबको भवरोग हो गया है। भवरोग कैसे हुआ है ये भी हमने जानने का प्रयास किया। भवरोग हमसे हुआ है हमारे कर्मों के कारण। हम जन्मे ये भव में तो हम भवरोगी हैं, और भवरोगी हम बने हैं हमारे संचित कर्मों के कारण। अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के कारण हम भवरोगी बने हैं, और भवरोगी हम बने उसका मूल वो है। और आगे जाकर भवरोग से हमें मुक्ति के लिए औषधि भी शास्त्र ने बताई है। कौन सी औषधि है? भगवान का नाम, ये उसकी औषधि है। मगर अभी उसके लिए पथ्य की जरूरत है। जैसे हम औषधि लेते हैं तो डॉक्टर हमको बोलते हैं ना कि ये भोजन के पहले लेना है, भोजन के बाद लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये पथ्य लेकर के हम औषधि लेते हैं। तो भगवान के नाम की औषधि है और उसको लेना है। अगर उसको लेना है तो उसको पथ्य जरूरी है। उसकी मात्रा यानी औषधि लेना है तो उसका पथ्य जरूरी है। तो पथ्य क्या है? पथ्य एक ही है कि हमारे कर्म हमको सुधारना है। जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं उसको हमको छोड़ना है। संतों के संगति में, गुरुओं के संगति में रहना है। किसी की मुंह से निंदा नहीं करना है। भगवान के नाम के सिवाय किसी को कुछ बोलना नहीं है। दूसरा अगर हमको कुछ बोलता है तो उसको भी भगवान का नाम ही देना है, वो भी अच्छा ही है, ऐसा भाव मन में लेकर उसको अच्छा ही कहना है। जो हो रहा है, गुरुदेव बोलते रहते ना, ठेविले आनंदे तैसेची राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान। ये तुकाराम महाराज का वाक्य है कि जैसे भगवान के हमको रखा है उसमें हमको समाधान, और उस वाक्य को लेकर ही चित्त के अंदर हमको समाधानी रहना है, संतुष्ट रहना है, संतोष से रहना है। ये अगर पथ्य हम करेंगे और कहा भी जाएंगे तो नाम का उच्चारण करते रहना है। ये पथ्य अगर करेंगे तो पथ्य से हमारा रोग, औषधि है नाम, पथ्य है अच्छे कर्म करना, और उसको लेकर के हम भवरोग से मुक्त हो सकते हैं, भवरोग से परे हो सकते हैं, भवरोग हमारा टूट सकता है। अभी समय का कब ले भगवान का नाम? जैसे हम लेते कि नहीं औषधि, कुछ भोजन के पहले लेना होती है, कुछ भोजन के बाद लेनी होती है, कुछ सुबह लेनी होती है, कुछ दोपहर में लेनी होती है, और कुछ रात को या शाम को लेनी होती है। 3-4 बार औषधि लेना होता है। उसका काल है, उसका समय है। तो ये भगवान नाम की औषधि हम कब ले, कौन से काल में ले? उसके लिए 2 प्रकार के शास्त्र ने कहा। हम रोज पाठ करते हैं, सायं आरती करते हैं ना, उसमें आता है न देश नियमो राजन न काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णु नामानुकीर्तने कालोस्ति अज्ञतानेवा
स्नाने कालोस्ति वा जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। शुक उवाच से आगे आता है। शुक कहते हैं कि राजा, भगवान का नाम लेने के लिए, विष्णु का नाम संकीर्तन करने के लिए किसी देश की जरूरत नहीं, यानी किसी कौन से जगह पे वो लेना है उसकी जरूरत नहीं। कौन सी भी जगह चलती है, कौन सी भी जगह पर जाके आप भगवान का नाम ले सकते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है, न काल नियमस तथा, कोई मन में संदेह भी नहीं है और रखना भी नहीं। विष्णु संकीर्तने कोई संदेह नहीं, उसका नाम का, विष्णु के नाम का जप आप करते रहिए। यज्ञ करना है उसके लिए काल है, दान देना है उसके लिए काल है, स्नान करना है उसके लिए भी महाकुंभ जैसी पर्वणी है, कोई पर्व काल आता है उसके लिए काल निश्चित है। जप करना है, कोई पूजा करना है उसके लिए काल है। उस मर्यादित काल में और उस पर्वणी को, उस पर्व पर वो संपन्न करना होता है। मगर नाम के लिए विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। हे पृथ्वीपति, है राजा, नाम लेने के लिए न कोई देश है, न कोई काल है, न कोई मुहूर्त है। वही ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में कहते हैं, कालवेळ नाम उच्चारिता नाही, दोन्ही पक्ष पाही उद्धरती। काल वेळ या नाम उच्चारण के लिए उसकी जरूरत नहीं है, वो दोनों कौन से भी काल पे। और एक अच्छा श्लोक आता है, नाम कब ले हम, भगवान का नाम किस समय ले, तो उसके लिए मराठी में एक श्लोक है, अहो येता जाता उठता बसता कार्य करिता, तथा देता घेता वदनी वदता ग्रास गिरिता, घरी दारी शय्येवरी रती सुखाचे अवसरी, समस्तांची लज्जा त्यजोनी भगवत चिंतन करी। कब कर सकते हैं भगवान का नाम? उन्होंने कहा है कि आते जाते, जब कहां से भी आप आ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। आप बैठे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो भगवान का नाम ले सकते हैं। कोई काम कर रहे हैं, कहा भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, घर में कुछ काम कर रहे हैं, बाहर किसी रास्ते पे कुछ काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी काम करते हुए आप भगवान का नाम ले सकते हैं। तदा देता घेता, किसी को कुछ आप दे रहे हैं और किसी से कुछ ले रहे हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। वदनी वदता, किसी के साथ बात कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, अंदर में भगवान का नाम ले सकता हूं, बात करते हुए भी भगवान का नाम आप ले सकते हैं। ग्रास गिरिता, अरे भोजन का निवाला आप जो मुख में डालते हैं, से बोलते हैं ना मराठी में, कभी कभी गुरुदेव भी बोलते हैं, वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवितवा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जालिजे यज्ञ कर्म। हम जब भगवान का नाम लेकर उसको खाते हैं तो यज्ञ बन जाता है। भगवान का नाम लेकर भोजन जब करेंगे तो यज्ञ हो जाता है। और हमारे अंदर जो अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनां देहमाश्रिता, हमारे अंदर जो वैश्वानर नाम का अग्नि है, भगवान है, वो उसको उसके अंदर डालने से, भगवान का नाम लेकर डालने से यज्ञ हो जाता है। ऐसे वदनी वदता ग्रास गिरिता, घरी दारी शय्येवरी, घर में आप बैठे हो, किसी के दूसरे के घर में आप बैठे हो या बाहर घूम रहे हो, तो भी आप भगवान का नाम ले सकते हो। इतना ही नहीं, रति सुखाचे अवसरी, अपने पत्नी के साथ आप संयोग कर रहे हैं, रति सुख, उसी समय भी आप भगवान का नाम ले सकते हो, कोई बंधन नहीं, उसी समय भी
आप भगवान के नाम का जप करते हो। और वो कैसा करना चाहिए? वो कहते हैं समस्तांची लज्जा त्यजुनी भगवत चिंतन करी। सब लाज छोड़ दो आप भगवान का नाम लेने के लिए। ऐसा लज्जित होने की जरूरत नहीं। कभी कभी लगता है हमको, अरे ये तो ग्रुप अलग है, हम भगवान का नाम लेके ही नहीं लगे, ये लोग हमको क्या बोलेंगे। उसकी लज्जा रखने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का नाम आप लेते रहो, क्योंकि वो इतना परिणाम करता है। भगवान के नाम का इतना परिणाम है। कैसा परिणाम करता है? हरिपाठ में आता है, त्रिनाग्नि मिळे समरस झाले तैसे नामे केले जपता हरि। भगवान का नाम लेने से जैसा ग्रास अग्नि में दग्ध हो जाता है, अग्नि लगने से नष्ट हो जाता है, उसी तरह हमारे जो सब प्रकार के कर्म है उसका नाश हो जाता है हरि का नाम लेने से। जो बुरे कर्म है वो तो सब चले जाते हैं, पाप हमारे पास ही नहीं आता है। इसीलिए फिर ज्ञानेश्वर महाराज नाम के बारे में कहते हैं, नामा परते तत्व नाही रे अन्यथा वायानिक पंथा जासी धनी। नाम के परे कोई कर्म ही नहीं, दूसरा कोई तत्व ही नहीं, नाम ही एक तत्व है। और आप लोग अलग पंथ को क्यों जा रहे हैं? दूसरा पंथ चुनने की आपको जरूरत नहीं है। आप नाम को ही चुनिए और नाम को लेकर चलिए, आपका सब अच्छा हो जाएगा। ये सब भोग जो है वो हरि की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। और हरि कृपा कब होती है? एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा हरि कृपे त्याचा नाश आहे। एकनाथ महाराज कहते हैं कि सब भोग जो है, ये भवरोग जो है, इसका नाश होता है हरि की कृपा होने से। और हरि की कृपा कब होती है? उसका नाम लेने से। उसका नाम लेने से हम उसके पास जाते हैं। भगवान एक कथा करके मैं समाप्त करूंगा। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। भगवान का जो नाम है वो भगवान से ही बड़ा है। इसका उदाहरण रामायण में आता है। जब सेतु बंध का कार्य चल रहा था, नल नील ये सब उसको बनवा रहे थे, तब उन्होंने ऐसे पत्थर लाए कि जो पानी में तैरते थे। आज भी वो सेतु है और वहां के पत्थर आप आज भी जाके देखिए रामेश्वरम में, तो तैरते हैं। पानी में डालने के बाद वो तैरते हैं। फिर उसके ऊपर वो राम लिखते थे और उसको डाल देते थे, तैर जाते थे। सब चले जाने के बाद भगवान ने सोचा मैं भी थोड़ा सा ऐसा प्रयोग करके देखूं। भगवान ने एक पत्थर उठाया और डाल दिया, वो डूब गया। तो हनुमान जी वहां थे। हनुमान जी तुरंत आए और हनुमान जी ने बोला ये नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर आपने राम नहीं लिखा है, उसके ऊपर आपने राम नहीं लिखा है। और भगवान दूसरा यह अध्यात्म का अर्थ यहां पर है कि आप जिसको छोड़ देंगे वो तैरेगा कैसा? जिसको आप छोड़ देंगे वो तैरेगा नहीं, वो तर नहीं पाएगा, वो डूब जाएगा। इसीलिए आपने उस पत्थर को छोड़ दिया है तो वो डूब गया। इसीलिए आपसे बड़ा आपका नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। इसीलिए उस नाम को हमें लेते रहना है और लेते रहने से हम भवसागर से, इस भवरोग से मुक्त हो जाएंगे। तुकाराम महाराज अभंग में वही कहते हैं, टूटे भवरोग संचित क्रियामान भोग, ऐसे विठोबाचे नाम उच्चारिता खंडे जन्म, वसो न सके पाप जाय त्रिविध तो ताप, तुका मने माया हो यदासी लागे पाया। नाम का महात्म्य कहने वाला ये अभंग, और इसके ऊपर जैसी मेरी बुद्धि थी, जितना मैंने सुना है पढ़ा है, उसका विश्लेषण करने का प्रयास छोटा सा मैंने किया है। यहाँ दो बड़े स्पीकर बैठे हैं, डेना जी है, लहरी है,
मैं तो छोटा स्पीकर हूँ, ज्यादा कभी बोलता नहीं हूँ, और उसका समझाने का प्रयास किया है। अभी विनय उसका भाषांतर करके आप सबको बोलेगा। एक सूचना कल के लिए है, टुमारो बाबा's lunar samadhi day and also Gurudev's solar birthday. Tomorrow 11 a.m. to 12 noon I am doing puja here for them. You can come everybody and participate the puja tomorrow, both together, Gurudev's birthday and Baba's lunar samadhi. Thank you. सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Lavarji started and ended with the same Abhanga by the famous Maharashtrian Saint Tukaram. And the whole context of today's talk was the importance of chanting the name of God. When we're all born, we all have the disease of the worldliness. And no matter who you are or what deeds you have done or will do, you have the disease of worldliness. And to become free of this worldliness, Tukaram says that you must chant. There are three kinds of karmas that we have: Sanchit, that which we are born with; Kriyaman, that which we do now; and Prarabdha, that which we'll take once we die to the next birth. If you want to stop this cycle of birth and death, if you want to break the cycle of this karma, Tukaram says that you must chant. And only by chanting will you become free of it. When you chant Vithoba, sin doesn't come close to you. And there are different kinds of sins that affect us, and none of them have the power to be sustained in front of the name of Lord. That when we chant, Maya, the great illusion, becomes our slave, works for us, instead of us being affected by Maya or us becoming enslaved by Maya. Maya becomes our slave and does what we want. There are some diseases that we inherit, some diseases that we get throughout our lives. And some of this can be cured with medicine by going to doctors and such. But the disease of worldliness cannot be treated with any medicine, cannot be treated by going to a doctor or hospital. And the only way to get rid of this disease of worldliness is by chanting the name of God. Some diseases might be cured or might be altered by chanting different mantras like Mrityunjaya mantra or doing some type of yagna or some type of puja. Or maybe they go away by doing good karma. But the disease of worldliness cannot be cured by any of these. Cannot be cured by medicine, cannot be cured by going to a doctor or a hospital, or even chanting different mantras or doing different pujas. That disease of worldliness can only be cured by chanting, by being in the company of different saints,
And sometimes we only get this realization that we have this disease. Many diseases we have symptoms, and we know that perhaps you have diabetes or this or that. But this disease of worldliness sometimes is you only realize you have that once you turn 65 or 80. And then maybe it's too long, maybe it's too late to realize that. Still, by by chanting the name of God, by being in the company of the Guru, by being in the company of different saints, by chanting Vithoba, you can overcome this disease, no matter how late. You are the sadhaka, sadhya, which is a goal, which is God, and sadhana, which is what you do to get to the goal. That sadhana is taking the name of God. When you chant, you break the cycle of birth and death. And there are countless examples in our scriptures of different beings that have become free from the cycle of birth and death. Example of Tukaram, who chanted without any instruments, and he would use rocks as symbols or a beat. He had no other thought but to chant. And to such beings, sin, or even the idea of sin, if you personify sin, doesn't even come close to him. There are two instances of a test as such, where a prostitute was sent to these beings. One was Chaitanya Mahaprabhu, who was a saint who would just keep chanting the name of Krishna. And for many days this prostitute would come in front of him thinking that she can maybe change his attention or distract him. But for many days he was not even distracted. He didn't even know who was standing in front of him. Finally, it was not he who changed, but the prostitute herself changed. And she started chanting the name of God. So that was the power of chanting. Every cell of Tukaram chanted the name of Vitthal. And he gave an example of even Arjun. Every cell of Arjun chanted the name of Krishna. Again, there was a prostitute who went to Tukaram. And Tukaram told her that if you chant the name of Vitthal, your mind will become pure and you will become free of this cycle. And there are instances of chanting the name of God that has an impact even after you die. For example, there was a businessman who was a neighbor of Eknath Maharaj. And he would see him every day doing business transactions. And he would wonder, Eknath Maharaj would wonder, he's my neighbor, I should help him. And he's stuck in this business mode, and he's not paying attention to what's true and what's real and what's important. So every day he would go in front of this businessman, not really say anything. Finally, the businessman noticed him and got angry and said, okay, what do you want? And so he said, I want you to chant Vishnu Sahasranam. Businessman said, I have no time for this. So he said, okay, well, when you shower, I want you to chant Vishnu Sahasranam. Whatever you can, whatever time is allotted while you're showering, to going to your chair in your shop, I want you to chant Vishnu Sahasranam. So he did. And he followed this, what Eknath Maharaj told him, till he died. One day he died, and one of the rituals when a person dies is to bathe him. And so his body was accustomed
that whenever he took a shower, whenever the water land touched his body, he would chant Vishnu Sahasranam. He was dead, yet when the water touched him to bathe him, he woke up from being dead and started chanting Vishnu Sahasranam. So this is the power of name. There's another holy man, a Brahmin, named Ajamil. And he did all his pujas and rituals and sandhyas. And one day, while he was climbing a tree, he saw a prostitute and fell completely in love with her and was attracted to her. And he established a relationship with her and forgot all his religious duties, and they got married, they had a kid. One day a saint walks by, and Ajamil served the saint and said, "I would like you to name him." So the saint thought for a couple of minutes and said, "Okay, I should name him something that is going to bring back to the path." This is the power of the saints. They bring you back to the path, even though you have walked away from it. So the saint named him Narayan. And he loved his son, and for, of course, all the tasks, he would just keep chanting his name, Narayan, Narayan. Although he's saying his name, he's chanting his name. And so when he died, or when he was on his deathbed, that's all he could think about was his son, because he loved his son so much. So he kept chanting, and he kept saying Narayan, Narayan, Narayan. Now, unbeknownst to him, he's chanting the name of God. So when Lord of Death goes to receive him, Vishnu himself sends his attendants to get Ajamil and says, no, he belongs in Vaikuntha, which is the abode of Vishnu, because he's been chanting. So by chanting the name of God, Vitthal, all your sins are destroyed, the cycle of birth and death is destroyed. And this ocean of worldliness that we're sunk in, we get free from it. He gave an example of a river that separates Pravriti and Nivriti. Basically where we're standing and where we must go to, which is becoming free of this worldliness. And this river is basically filled with tendencies such as jealousy, greed, different emotions, anger, lust, fear. And by taking the name of God, we can easily pass this river and get to the other side. He was talking about how the tendencies of humans are, which is that they want the fruits of good deeds, but don't want to do good deeds. And they don't want the fruits of bad deeds, but they end up doing bad deeds. And your body is a field, that what you sow is what you reap. You sow good things, you reap good things. You sow bad things, you reap bad things. And he talks about that the sins are not only done through your actions, but also your senses, your sense of hearing, taste, smell, seeing. So when you chant the name of God, no matter what sin you commit, whether you want to or not want to, they get destroyed. He named 4 kinds of sin. Kayik sin, which is what's performed by our body. Vachik sin, which is what is performed by our tongue. He gave an example of, let's say, something that you might not even mean to, but you do it. How karma is made. Let's say there are 4 saints, and you know one of them, but you don't know 3 of them. So you praise this one saint a lot, like, oh, I know him. He does this, he does that.
So without knowing, you have compared this one saint to these three other saints, and you have committed what he calls as mansik sin. Like that, there's mansik sin. Perhaps your friend has something that you want, but you can't get. So you might not act on it, but you have this thought like, what if I just take it? What if I steal it? You'll never do it, but you think about this. That is also a form of sin, mansik sin. Then there's samsaric sin. Of course, that's, you may be very well aware of who you associate with, who you eat with, who you walk with, who you do business with. Sometimes it happens that you do business with people you may not like, or who are not morally good people, but you do it because that's part of being in the world. These are the sins that affect us and create our karma. And by chanting the name of Lord, these sins don't even affect you. In fact, by chanting the name of Lord, you don't even have time to do these 4 types of sins. There's no way our body or our soul can even absorb these sins. Then there are 4 Dukkha sadness. So there's 3 types of, in one sense, he says dukkha, like sadness or afflictions that we have. I think that's a better word. Afflictions that he calls tapa. One is adi devik, which is what you feel in your soul, in your mind, in your being. One is adi bodhik, which is perhaps afflictions you face from your friends or your family or animals, or he said you get hurt from a machine. And the third is adi. Adi Daivik. What pehla ho gaya? Adhyatmik. Adhyatmik. Yeah. So adhyatmik, which is, he gave example of a tsunami or earthquake. ये आदि दैविक सुनामी आदि दैविक पहला कौन सा है? आदि भौतिक आध्यात्मिक. Adhyatmik. So first one was adhyatmik, the afflictions you feel from your soul and your mind and your being. The last one is adidev, which is tsunami, earthquakes. He also said bhoot, pishach, meaning like ghost. And to free of these, the name of God is used. He says that the scriptures can, these 3 types of afflictions, following the scriptures can help with that by chanting, doing pujas, yagnas. But to cross the ocean of worldliness, to get out of the affliction of the cycle of birth and death, only kirtan or name of God can help. Then there are, of course, the different aspects that you know, sattva guna, rajagun, and tamas. So these, there's a lot of writing. These 3, to free yourself of these, the name of God can help. Then he gave a story of a very famous author named Valmiki, who was basically a barbarian, a bandit, who lived in a jungle, and whoever passed through the jungle, he would kill, steal, and just as an example, like, let's say there's a big water tank, and you put 1 stone in each of the, in the tank. It would take thousands of stones to fill a big water tank. He had killed so many people and had robbed so many people. 7 things. 7 tanks, he's saying. So that's how much sin that he had accumulated. And one day Narad happens to pass by, and he's chanting.
And so this bandit says, give me all your belongings. And he says, I don't have anything. All I have is a tanpura that he's using to chant. And so he says, before you rob me, I want you to just go home and ask your family, will you share in the sins that you have committed to provide for the family? And he goes, his family says, no, how you provide us, we don't know, nor do we care. So he has a realization, not only from this conversation of how much sin that, because he was proud that he's just providing for his family, so it doesn't really matter what he's doing, as long as he's providing for his family. So he has this awakening that the sin, that he has committed a lot of sin. And what Lavarji said was that just by being in the company of Narada changed him. So he falls at the feet of Lord Narada and says, help me become free of these sins. So Narada says, okay, I want you to chant. And he said, even the dust from the feet of these saints can free us. So he says, I want you to chant the name of God, Ram. But he can't say Ram because all he has done is kill people. So all he can say is Mara. Mara means to kill or dead. But if you say Mara long enough, it kind of turns into Ram because it's the same syllables. So he's chanting the wrong thing. He has the right idea to chant the name of Lord, Ram, but he's saying it wrong. So there's multiple meanings that even though you're pronouncing it wrong, just the fact that you're chanting the name of Lord is beneficial. So after 12 years, and he's covered in, he's sat in one place, hasn't moved, so of course he's covered in dirt, and birds have built their nest on him, he's saying. And finally, Narada comes after 12 years and frees him of all this. And he's now become a saint. He was able to free himself of all these sins, of all the karma, by just chanting, and becomes a famous author, Valmiki, who wrote Ramayana before Lord Ram was even born. And he was so powerful, and his story was so powerful, that Lord Ram took birth and had to follow the story that was written by Valmiki. So that's the power of the name of Lord. He was explaining the meaning of Maya, that it's something that isn't. It's an illusion. And Maya is made by God, but it makes you forget God. He sings the famous shloka of Vedanta, Brahma Satya Jagat Mithya, that the world is not real and Brahman is real. But we think that the world is real and Brahman isn't real. But all scriptures point to just this, in different ways and aspects. Everything points to the same thing, that the world is unreal and the self is real. He talks about different saints who attained that through chanting, like Mirabai, Janabai. And that the power of the name had not only changed them and uplifted them, but it uplifted inert things. It had effects on inert objects. Sometimes when you're sick, the doctor gives you medicine. And the medicine that you need to free yourself from the disease of worldliness is the name of God. The evening arti that you sing, there's a slok that comes, Nandesha Niyamo Rajan, where Sukha says that there's no place where you cannot chant. There's no time that you cannot chant. There are no rules for chanting. You can chant anytime, any place. He says you can walk and you can chant. You can sit and you can chant. You're working in your office, you can chant. You're having a relationship with your spouse, you can chant.
There are no rules, there's no regulations. You're eating, you can chant. And while you're eating and you chant, it almost becomes like yajna. You're chanting and you're feeding and you're putting food in your mouth. That becomes a form of yajna. He's saying you should have no shame. There's no place where you are. Perhaps sometimes you might be ashamed of saying a mantra or such because of the place you're at or something that you're doing. But with chanting the name of the Lord, you don't need to feel ashamed. The power of the name of God can change you, can change everything, can destroy karma, and can get you over that ocean of worldliness. In fact, Gyaneshwar says, there's no other means to attain realization except for the name of God. Eknath Maharaj says that it takes grace from God to even be able to chant the name of God. Finally, he says, more important than God is the name of God. And he gives a story from Ramayana, where they had to build a bridge from South India now to Sri Lanka, where these monkey gods would throw rocks with the name of Ram and they would float and become a bridge. That's how they made the bridge. But one time, finally Ram himself took the rock and threw it in the ocean and it sank. And so he wondered, how is that possible? And Hanuman came and said, because you didn't write the name Ram on the rock, it sank. And it's just an example that when God, he's saying that for him it means that when the rock let go of God. So when God lets you go, or when you let go of God, you sink. But if you have the name of God, if you have the grace of God, you float. So his final message was keep chanting, and he came back to this same abang that he started with from Tukaram. So he said it's a long speech, and he's not as well versed like Dana or Larry. So he seeks forgiveness, but he tried his best to explain to you the power of the name of God. Thank you. Thank you.